डॉक्टर मेघना पंत बोल रही हूँ। आशा है आप लोग सभी स्वस्थ होंगे। इस कोरोना काल में हम सभी को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। स्पेशली एज़ अ टीचर मैं सोचती हूँ कि बच्चे सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, ठीक है? उनको ना वो घर से बाहर निकल सकते हैं, ना वो स्कूल जा सकते हैं और स्पेशली गाँव के बच्चे जहाँ मैं पढ़ाती हूँ जीआईसी भेटा बड़ौली में और मैं अपने जैसे सारे शिक्षक साथियों से कहना चाहती हूँ कि हम सभी इंटीरियर में पढ़ाते हैं और हमारे बच्चे कहीं न कहीं लॉकडाउन होने की वजह से, स्कूल बंद होने की वजह से बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। और मैं ये सोच रही हूँ कि जैसे मेरा बच्चा है वो हमेशा उसकी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं अल्मोड़ा में, तो मैंने सोचा क्यों ना हम भी अपने गाँव के बच्चों के लिए कुछ करें। वैसे तो हम उन्हें ऑनलाइन काम भेजते ही हैं, लेकिन सिर्फ़ उनकी स्क्रीनशॉट लेके और जस्ट उनको बस कहा कि आप ये काम उतारिए और आप इसको याद करिए, ये इनफ़ नहीं है। कहीं न कहीं उनकी एजुकेशन प्रभावित होती है इससे, क्योंकि जब स्कूल खुला था, तो मैंने पाया कि बहुत से बच्चों को मुझे दोबारा पढ़ाना पड़ा। तो इस बार मैंने सोचा कि क्यों ना हम गूगल मीट में अपने बच्चों को पढ़ाएँ और उन्हें भी टेक्नोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए। उन्हें भी लगना चाहिए कि कुछ नया हो रहा है। ऑनलाइन टीचिंग नहीं तो काफ़ी बोरिंग हो जाती है। हमने बस स्क्रीनशॉट लिया या हमने एक्स रिकॉर्डर से वो भी मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ अपने बच्चों के लिए, चैप्टर को समझाने के लिए। उसमें बच्चों को हमने रिकॉर्डिंग भेज दी या हमने कहा कि आप यूट्यूब देख लीजिए, आप ये वाला चैप्टर पढ़ लीजिए। ये हमारे लिए तो बहुत ईज़ी है, बट बच्चों के लिए फिर हम क्या कर रहे हैं, अगर हमने बच्चों को दूसरा का यूट्यूब बना के दे दिया कि आप ये वाला यूट्यूब सुनिए, तो फिर फ़ायदा ही क्या है? फिर हमारे टीचर होने का क्या फ़ायदा है? हाँ, बच्चों को हम पढ़ा के ये कहें कि आप ये वाला यूट्यूब चैनल फिर से जो एक दूसरे टीचर के द्वारा बनाया गया है, उसको आप एज़ अ हेल्प ले सकते हैं। लेकिन हम इससे नहीं बच सकते हैं कि हमने किसी और का यूट्यूब उनको सुनने के लिए दे दिया और हम कुछ काम ना करें। तो कहीं न कहीं मैं इस बार के लॉकडाउन में ये सोच रही थी जब फिर से स्कूल बंद हुए, तो मुझे ऐसा लगा कि बच्चे बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, तो मेरे मन में आइडिया आया कि हम गूगल मीट से बच्चों को पढ़ाएँ और कहीं न कहीं मैं ये सोचती हूँ कि हम टीचर्स को भी ऑनलाइन टीचिंग में अब प्रशिक्षण लेना पड़ेगा। हमें भी इसमें स्मार्ट होना पड़ेगा, हमें भी बच्चों की तरह टेक्नोलॉजी स्मार्ट होना पड़ेगा, क्योंकि अब सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, तो टीचर्स पीछे क्यों रहें? तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ, मैं आपको बता सकूँ और ये वीडियो भी मैं गूगल मीट में ही रिकॉर्ड कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि जिस तरीके से मैंने गूगल मीट में बच्चों को अपने पढ़ाया है, मैं आपको अभी डेमो करके दिखाऊँगी। तो मैं चाहती हूँ आप लोग भी सब इसी तरह अपने बच्चों से इंटरैक्ट करें। जैसे मैंने अभी सारे क्लास नहीं लिए हैं, मैं 6, 7th, 8th, 9th, 10th और 11th में इंग्लिश पढ़ाती हूँ। लेकिन अभी मैंने केवल 8th, 9th और 10th के बच्चों को गूगल मीट में पढ़ाना शुरू करा है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है। सारे बच्चे बहुत ही अच्छा फ़ील कर रहे हैं और आज संडे के दिन भी उनका फ़ोन आया, मैम आज आप क्लास नहीं ले रही हैं? तो मैंने कहा नहीं बच्चों आज आपकी छुट्टी है और उनको बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि देखिए उसमें मैं उनको उनके अटेंडेंस चार्ट दिखाती हूँ और उनका ऑनलाइन टेस्ट लेती हूँ और उनको बताती हूँ कि आप कितनी देर तक ऑनलाइन टीचिंग में रहे, आपकी अटेंडेंस का ग्राफ क्या है और बच्चे मेरे से इंटरैक्ट भी करते हैं और लाइव क्लास भी मैं बच्चों की लेती हूँ, तो उसमें उनको बहुत अच्छा लगता है। लास्ट में हम बच्चों के चेहरे देखते हैं, वो भी मुझसे बात कर सकते हैं, तो बच्चे नई टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं। तो देखिए आप खुद ही टीचर हैं, आपको ये बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है कि ऑनलाइन टीचिंग के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं, ये तो खाली वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। तो मैं अब आपको शुरू करती हूँ जो मेन टॉपिक है कि आप गूगल मीट को कैसे शुरू करेंगे और अपने बच्चों के साथ कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्रोम में जाना होगा और गूगल मीट को डाउनलोड करना होगा। देखिए आप स्क्रीन में देख रहे होंगे गूगल मीट और इसका एक्सटेंशन आता है। तो अगर आप बार-बार उसे टाइप ना करना चाहें तो आप फ़ेवरेट में जाके जो फ़ेवरेट वाला ऑप्शन होता है उसमें जाके आप इसको सेव कर सकते हैं। तो आपको बार-बार गूगल मीट का एक्सटेंशन टाइप नहीं करना पड़ेगा। ठीक है? अब मैं आगे बढ़ती हूँ। उसके बाद इसमें बहुत से देखिए फीचर्स हैं जो मैं आपको बाद में शेयर कर दूँगी। तो सबसे पहले देखिए आप न्यू मीटिंग है, तो न्यू मीटिंग में हम जाएँगे और उसमें आप अपने कैलेंडर को भी सेट कर सकते हैं। देखिए जैसे मैंने अपना कैलेंडर बनाया है, मैंने 31st मई तक बच्चों से कहा है कि रोज़ सेम टाइम पे आपकी मैं क्लास लूँगी। जैसे मैं 8th क्लास 12:30 बजे से 1 बजे तक लेती हूँ, उसके बाद 1 से डेढ़ मैं 9th क्लास लेती हूँ और उसके बाद 10th से सॉरी ये डेढ़ बजे से 2 बजे तक मैं 10th क्लास लेती हूँ और जो मेरे बाकी क्लास छूटते हैं, उनको मैं एक्स रिकॉर्डर से पढ़ाती हूँ मोबाइल से।
तो देखिए, और छोटे बच्चे भी बहुत इंटरेस्टेड हो रहे हैं, कह रहे हैं मैम आप हमारी भी क्लास लीजिए, तो वो भी मैं शुरू करूँगी। उसके बाद देखिए मैं आपको क्रोम के एक्सटेंशन और ये फीचर्स तो बताऊँगी ही। तो सबसे पहले देखिए हम जाते हैं, मैं आपको बता रही हूँ अटेंडेंस चार्ट। आप देखिए कि आप जब बच्चों को इतना अच्छा लगता है, उनको लगता है कुछ नया हो रहा है, वो बोरिंग फील नहीं करते हैं ऑनलाइन में। देखिए जैसे मैंने इनकी क्लास ली, आप देख रहे होंगे, तो ये मेरे क्लास 10th के इंग्लिश के बच्चे हैं। तो इसमें देखिए इनकी अटेंडेंस भी आ रही है और ड्यूरेशन भी आ रही है, वो कितनी देर तक रहे, देखिए वो कब उसने ज्वाइन करा, कब उसने डिपार्चर करा, और ग्राफ में बच्चों को भेजती हूँ। देखिए आपकी अटेंडेंस है, और इतना ग्राफ, जो बच्चा सबसे ज्यादा देर तक रहा है उसका ग्राफ सबसे ज्यादा रहेगा। तो इससे पता लगेगा बच्चे को कि वो कितने पंक्चुअल हैं। जैसे जो बच्चा बिल्कुल सही टाइम पे, जो मेरा टाइम है 12:30 में एग्जैक्ट आ जाता है, तो मैं उसके लिए, मैंने उसके मोटिवेशन के लिए प्राइस की भी व्यवस्था करी है, और वो मैं सब नोट करती हूँ। और जो बच्चा बिल्कुल सही टाइम पे आता है, पंक्चुअल है, रोज आता है, तो उसको मोटिवेशन मिलता है, उसको देख के और बच्चे भी आते हैं। जैसे मैंने व्हाट्सएप में उनको ये अटेंडेंस चार्ट भेजा, तो उन्होंने कहा मैम हमारा नाम नहीं आया, और आज हमें काम हो गया था, हम नहीं आ पाए। मतलब उनको ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ हमसे मिस हुआ है। तो यही तो टीचिंग है। मतलब टीचिंग एज अ बर्डन, हम बच्चे के ऊपर एज अ बर्डन उसके ऊपर फोर्स नहीं करें कि भाई तुम्हें पढ़ना ही है। वो खुद मुझे कॉल कर रहे हैं, मैम हम कल से आएंगे, क्या आज भी क्लास है, सॉरी मैडम आज हमें मार्केट जाना पड़ा, हम क्लास नहीं आ पाए, कल से आएंगे। तो ये चार्ट देखकर उनको भी जरा मोटिवेशन मिलता है। तो कुछ ऑनलाइन टीचिंग में हम ऐसा करें कि हम बच्चे को फीडबैक फीडबैक दे पाएँ, क्योंकि क्लास में तो हम कर सकते हैं, बट ऑनलाइन टीचिंग में बहुत मुश्किल होता है अगर हम मोबाइल से पढ़ाएँ। तो मैं आपको प्रेफ़र करूँगी कि आप लैपटॉप से पढ़ाएँ, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप पीसी से पढ़ाइए, वो भी नहीं है तो हम मोबाइल से पढ़ाएँगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसमें स्क्रीन अच्छी दिखती है, ठीक है? अब हम दूसरे में जाएँगे, अगर मान लिया बहुत से बच्चे इंटरनेट प्रॉब्लम है, कहीं लाइन नहीं है, कहीं लाइट नहीं आ रही है, तो आप क्या करेंगे, बच्चे नहीं जॉइन कर पाएँगे, तो उसके लिए हम अपनी जो हम पढ़ा रहे हैं उसको हम रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। अपनी टीचिंग को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। देखिए मैंने अपनी टीचिंग को रिकॉर्ड करा है, और उस रिकॉर्डिंग को आप गूगल ड्राइव में भी डाल सकते हैं। पहले आप रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखिए, ये रिकॉर्डिंग का ऑप्शन होता है। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे, तो आपकी टीचिंग रिकॉर्डिंग होते जाएगी। अगर आप शुरू में बच्चों से केवल इंटरेक्शन कर रहे हैं, आपको लगता है कि बहुत लंबी रिकॉर्डिंग हो जाएगी, तो आप ऐसा करिए, जैसे ही आपकी टीचिंग स्टार्ट होती है उस समय से आप रिकॉर्डिंग का बटन दबाइए। जैसे पहले हम इंटरेक्शन करेंगे, बच्चों आप कैसे हो, अच्छे से रहिए, वेयर योर मास्क, मेक सोशल डिस्टेंसिंग। आजकल तो रोज बच्चों को ये समझाना पड़ता है, क्योंकि टीचिंग केवल सब्जेक्ट की टीचिंग नहीं है, बल्कि हमें सोशल स्किल, लाइफ स्किल भी सिखानी है। तो अगर आप उनसे बात करना चाहते हैं जिससे टीचिंग बोरिंग ना हो, तो आप बात करिए, तब तक बच्चे ज्वाइन भी करते रहते हैं, और जब आपकी टीचिंग शुरू होती है तब आप रिकॉर्डिंग का बटन दबाइए। दूसरा इसमें और एक ऑप्शन है ऑटो एडमिट का, वो बहुत जरूरी है। देखिए अब ऐसा होता है, मान लिया मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया और बीच बीच में बच्चे आते रहते हैं, कोई बच्चा थोड़ी देर में आता है, तो ऐसा मुझे फील हुआ, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम हुई, बीच में बच्चों का फ़ोन आ गया, मैम कैसे जॉइन करें, हमसे जॉइन नहीं हो रहा है, मुझे आ नहीं रहा है, तो फिर मुझे बीच में अपनी टीचिंग को रोक के उनको समझाना पड़ा। तो फिर हमने ये ऑप्शन देखा, इसमें हमें गूगल मीट में मिला, ऑटो एक्सटेंशन में आपको आपके सामने आ रहे हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। तो ये जो ऑटो एडमिट है, इसमें आप पढ़ाते रहिए और बच्चे अपने आप गूगल मीट में एडमिट होते रहेंगे, हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है? अटेंडेंस का मैंने आपको बता दिया, ऑडियो रिकॉर्डिंग का बता दिया है, और ऑटो एडमिट का बता दिया है। उसके बाद फिर मैं आपको गूगल ड्राइव के बारे में बता रही हूँ, नहीं तो हमारे मोबाइल में बहुत ज़्यादा कहना चाहिए कि पूरा फुल हो जाएगा वो। तो हम ऐसा कर सकते हैं, अपनी रिकॉर्डिंग को गूगल ड्राइव में डाल सकते हैं। देखिए मैंने आपको डाला है, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, और जब मेरा मन है मैं इस रिकॉर्डिंग को बच्चों को भेज भी सकती हूँ। मैंने ऐसा किया क्योंकि शुरू में केवल 4-5 बच्चे आए, तो मैंने अपनी रिकॉर्डिंग कर ली, जो मैं पढ़ा रही थी वो रिकॉर्ड होता रहा, उसको मैंने गूगल ड्राइव में डाल दिया, और उसके बाद व्हाट्सएप के जरिए अपने बच्चों को भेज दिया। और मैंने उनसे कहा, बेटा जो बच्चे क्लास में नहीं आए थे, आप मेरी रिकॉर्डिंग को सुनिए, ठीक है? और मैं ऑनलाइन टेस्ट भी ले रही हूँ, बहुत छोटे-छोटे लीजिए, कोई बड़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वी आर ऑल्सो इन अ लर्निंग प्रोसेस, हम भी तो सीख ही रहे हैं ना ऑनलाइन टीचिंग। तो बच्चों के केवल 5-5 नंबर के, 6-6 नंबर के, 3 नंबर का ही उनका टेस्ट ले लिया, उनको अच्छा लगता है, और वहीं पर उनके नंबर बता दिए, तो मोटिवेट होते हैं। तो यहाँ पर ऑनलाइन टीचिंग को हम कैसे और इंटरैक्टिव बना सकते हैं, स्पेशली हमारे गाँव के बच्चों के लिए, क्योंकि देखिए हमारे बच्चे तो सब ये कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, उनकी तो पढ़ाई हो रही है। व्हाट अबाउट आवर चिल्ड्रंस, जिनकी बदौलत हमें तनख्वाह मिलती है, जिनकी वजह से हमारा घर चलता है, तो हमारा भी फर्ज है कि हम उन बच्चों के लिए कुछ करें।
तो मैं सोचती हूँ कि मुझसे भी अच्छा आप लोग करेंगे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो थैंक यू वेरी मच। और आप बताइएगा, अगर आपके कोई प्रश्न होंगे तो आप बताइएगा। और एक बात मैं और कहना चाहती हूँ, ये मैं अकेले नहीं कर सकती थी। मेरा भाई जो हैदराबाद में इंजीनियर है, उसने मुझे इस चीज़ के लिए मोटिवेट किया, बिकॉज़ मुझे तो इतना कंप्यूटर आता नहीं है, तो उसने मुझे ये सब हेल्प करी है कि हम ऐसा कर सकते हैं। तो हम दोनों ने मिलके इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया है। और मेरे हस्बैंड ने भी मुझे मोटिवेट करा कि हाँ, हम इसको करते हैं। वो भी मेरे साथ जीआईसी भेटा बडौली में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं, जिनका नाम डॉक्टर विजय प्रकाश पंत है। और मेरे भाई का नाम अमित रुवाली है, जो हैदराबाद में इंजीनियर हैं। और वो इंजीनियर होने के बावजूद वो टीचिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। वो चाहते हैं कि वो बच्चों के लिए कुछ करें। तो इसीलिए इन्हीं के सहयोग से, स्पेशली मेरे भाई के सहयोग से ये सब कुछ हो पाया है। तो थैंक यू वेरी मच।